क्या हुआ? नैना, तुम किससे बातें कर रही हो? नैना, यहाँ तो नैना, 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 हाँ? वहाँ नहीं, वो तुम्हारे पीछे है। यहाँ भी कोई नहीं है और मुझे किसी बुरी शक्ति का आभास भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब नैना मजाक कर रही है, मुझे डराने की कोशिश कर रही है। चलो, मैं भी उसके साथ थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। हाँ नैना, अब वो मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, मतलब सुनिए गायब अंकल, या फिर जो भी नाम है आपका, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और साथ में नैना को भी ले जा रहा हूँ। चलो नैना, चलो चलो चलो। जब से नैना हमारे घर में आई है, तब से घर में सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। पता नहीं ये नैना ऐसे ऐसे ट्रिक्स कहाँ से सीख कर आई है। कौन है? कौन है? कौन हंस रहा है? कौन हंस रहा है? ये जो नैना के डॉल की आवाज है। नहीं, नैना के डॉल से तो रोने की आवाज निकलती है, ये तो हंसने की आवाज है। देखो नैना, बहुत हो गया, अब बंद करो ये मजाक, मुझे बहुत डर लग रहा है। भूत, 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 मानव, क्या हुआ बेटा? क्यों ऐसे डर गया? किचन में भूत है किचन में। मानव, कोई भूत वूत नहीं है बेटा, तूने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। मैं सच कह रहा हूँ, किचन में वॉल पे पंजे का निशान है और वहाँ पे ये भी लिखा कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या मानव, तू किचन में गया ही नहीं, कब से घोड़े बेच के सो रहा है? हाँ, हम जब से नैना को ढूंढ रहे थे तब से तो यहीं पर सो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने किचन में भूत को देखा। मानव बेटा, मैं अभी किचन साफ करके आ रही हूँ, वहाँ पे कोई भूत नहीं है, कोई पंजे के निशान नहीं है। तूने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है बस। बेटा, भूत जैसा कुछ नहीं होता है। भूत होता है, मानव सही कह रहा है, यहाँ भूत है। मानव,
नैना की बातों पर विश्वास मत कर। तुझे तो पता है ना, जब से आई है ऐसी उल्टी सीधे बातें करे जा रही है। भूत वूत कुछ नहीं होता, समझा? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना खाने चलते हैं। हाँ हाँ, खाना रेडी है, चलो 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 चलो, चलो, चलो। चलो। मुखवास देना जरा। हाँ तो बेटा क्या कह रहे थे तुम? तुझे बुरे बुरे सपने आते? अरे तुझसे ज्यादा बुरे सपने तो मुझे आते हैं। बापूजी मुखवास। हाँ थैंक यू बेटा। मुझे मालूम है मेरे सपने में तुम्हारी दादी नीम और करेले का जूस लेके आती है। हाँ? तो इससे बुरा सपना क्या हो सकता है? ये क्या? अरे बापूजी, ये आपने मुखवास समझ के आपकी चिट्ठी खा ली? मुखवास खाने का समय दोपहर को 2 बजे। हाँ। इसमें भी टाइम? आज से नियम बना है, एक ही बार मुखवास मिलेगा और वो भी दोपहर को ही। अरे वाह, इसको कहते हैं फाइट गैजेट। फाइट गैजेट नहीं माँ, टाइट बजट। हाँ वही, सेम टू सेम। एक मिनट, ला बेटा। हेलो, मैं नैना की मम्मी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। वो नैना के डैडी का अब तक कुछ पता नहीं चला है और मैं पड़ोसियों के साथ उनके सब दोस्तों के घर जा रही हूँ, तो नैना को आज रात आप अपने पास ही रखिए। हाँ लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको 3 गुना पैसे दूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सुनिए। हेलो, काट दिया। क्या हुआ बहू? माँ, वो नैना की माँ का फोन था, कह रही थी कि नैना को आज रात को यहीं रख लो। क्या? पर क्यों? अरे बेटा, उसकी मम्मी प्रॉब्लम में है इसलिए। नैना, तुम सोने की तैयारी करो। ठीक है, चलो नैना। हम लोग भी सो जाते। चलो भाई।
बल्लू बल्लू हमारे कमरे में भूत है, वो मेरे को अपने काबू में करके लेकर जा रहे हैं बल्लू। क्या कह रहा है तुम ना? भूत। बोल क्या हुआ मानो, क्या हुआ बोल। वो भूत मेहर को लेकर जा रहा है। बोल क्या रहा है तू? अरे इस कमरे में कोई भूत नहीं है, वहाँ वो रही मैं। मानव, तू पागल तो नहीं हो गया ना? मैं कब से सो रही हूँ, लगता है तूने फिर से भूत का सपना देखा होगा। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो भूत आया था और वो तुझे लेकर जाना था। मानव देख, तेरे दिमाग में भूतों का ख्याल आया होगा और इसलिए तुझे भूत का सपना भी आया। इसलिए अब देख, बिल्कुल भी चिंता मत कर, आराम से सो जा। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। हाँ भूत है, मानव सच कह रहा है। मानव, इस नैना की बातों पे ध्यान मत दे। और हाँ, बाई चांस भूत आ भी गया ना, तो मैं हूँ ना, पीट दूंगी। चल अब सो जा। हाँ चल सो जा, मैं लाइट बंद करता हूँ। वाह मोंटू बॉस वाह, आज तक ऐसा मॉर्निंग शो मैंने कभी नहीं देखा। आज है ना एक गेंडे को भूत बना देखकर मजा आ गया। गेंडे को मतलब आपको भूत बना देखकर मजा आ गया। जहाँ मोंटू द ग्रेटेस्ट लकानी होता है ना, वहाँ एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होती। मोंटू बॉस और दो शिकार आ रहे हैं। डबल एंटरटेनमेंट। मोंटू बॉस, लगता है अब आपकी पिटाई का सीन देखना पड़ेगा। हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, मार उसको मार। बाबूजी, ये लीजिए साबुन। अच्छा, हाथ धोने के लिए? नहीं बाबूजी, नहाने के लिए। बजट बैलेंसिंग बाबूजी, ये साबुन आपको 1 हफ्ता चलाना पड़ेगा। महर बेटा, ये मेरा बेटा मुझे पागल कर देगा। तो मालूम है, आज सुबह मुझे 2 दिन पुराना अखबार दिया और मुझसे कहता है इसे पूरे हफ्ते भर पढ़ो और अगले हफ्ते तुम्हें नया अखबार मिलेगा। करेक्ट। ये बजट बैलेंसिंग है ना, मुझे पागल कर देगा। अरे दादाजी, बेटा, बजट बैलेंसिंग जरूरी है। अरे मानव, चल ना, जल्दी नाश्ता कर ले,
तुझे याद नहीं है आज संडे है, हमें क्लब हाउस जाना है। हाँ चल मानव जल्दी से नाश्ता कर, बहुत मजा आएगा। हाँ ए बच्चों, तुम लोग क्लब हाउस जा रहे हो तो बेटा नैना को भी लेके जाना। ठीक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डोंट वरी पापा, मैं हूं ना, मैं नैना के साथ घर पे रुकती हूँ। बल्लू तू मानव को लेके क्लब हाउस जा, ठीक है? उसका मूड भी चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ ओके। चल मान। बाय मानव। आने भी नहीं है। मानव तू ध्यान से खेलना, ओके? पिछली बार की तरह व्हाइट वाली अंदर मत डाल देना, ब्लैक वाली डालना। मानव तू ये क्या कर रहा है? तेरा ध्यान किधर है? तू हर टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहा है। पिछली बार भी हम तेरे वजह से हारे थे। अब मुझे तेरे साथ नहीं खेलना। सॉरी सलोनी, सॉरी, अब से नहीं होगा, पक्का। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। मैं अपना पार्टनर बल्लू को बनाऊंगी। बल्लू, अरे बल्लू, ये बल्लू तो अभी आई था, कहाँ चला गया? ओके तू ही खेल। चलो हम भी कैरम खेलते हैं। अरे प्यारे चमचे, हम कैरम नहीं खेलेंगे, हम भूत खेलेंगे। ये कैरम खेलने में जितना मजा नहीं है ना, उतना ही पित्तियों को परेशान करने में मजा है। कॉस्ट्यूम पहन। आपको याद है ना बॉस, इसी मास्क की वजह से अभी अभी आपकी पिटाई हुई थी बंसी लाल। अरे वो सब चढ़, तू कपड़े पहन ले और डर मत, हमें इस बार कोई पहचान नहीं पाएगा और ना ही कोई पकड़ पाएगा। चल कपड़े पहन, बस पकड़ो। हाँ तुम जरूर पकड़े जाओगे मोंटू। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हासिल करता। हे भटकाती परी, दिखा दो जादू की मस्ती जरा सी, बना दो इन दोनों को आदिवासी। मोंटू और रोहित, अब आएगा मजा। तुम दोनों एक दूसरे को इस रूप में नहीं देख पाओगे, लेकिन बाकी सब तुम्हें इसी रूप में देखेंगे। ये बर्तन अपने आप कैसे गिर गए? दोस्तों, मुझे आप सभी से कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का स्वर्गवास हो गया। उनका हमारे भारत देश के प्रति किया हुआ योगदान कभी ना भूलने वाला है। उन्होंने भारत देश की सुरक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत बनाया और इस कार्य के लिए उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे खिताबों से सम्मानित भी किया गया। वो हमेशा बच्चों और युवाओं को उच्च शिक्षण के लिए प्रेरित करते थे। उनका सपना था सुशिक्षित भारत, विकसित भारत। तो आइए दोस्तों, आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने देश भारत को सुशिक्षित और विकसित बनाएंगे। उनका सपना हम पूरा करेंगे। एक बार और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बालवीर की पूरी टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.